तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले हैं छंद, जो हमारा चैप्टर है अगला छंद का हिंदी में, उस चैप्टर की। देखिए यहाँ पर इससे मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ कराया है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, उनको भी जरूर देख लें। तो आज बात करेंगे छंद में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी SSS का एग्जाम्स हो या किसी भी स्टेट का जिसमें हिंदी पूछी जाती है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का, छंदों की गणना किससे की जाती है। तो यहाँ पर बात करें छंदों की जो गणना है वो किससे की जाती है। देखिए, तो छंदों की जो गणना होती है, अगर उसकी बात करें तो छंदों की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है। ठीक है, किससे करते हैं? वर्ण और मात्रा से। इस चीज़ को यहाँ पर नोट करते चलना, जो भी बताऊंगा आपका। देखिए, वर्ण और मात्रा से की जाती है छंदों की गणना। इसमें क्या होता है? देखिए, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति से संबंध, इसमें आपको सारे करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ छंद के, देखिए वर्ण और मात्रा के विचार से जो छंद होते हैं, वर्ण और मात्रा के विचार से वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उसको यहाँ पर नोट करना। एक होता है इसमें आपका वर्णिक छंद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 4। पहला होता है आपका वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। दूसरा होता है आपका, वो होता है वर्णिक व्रत। ठीक है, वर्णिक व्रत। और तीसरा होता है मात्रिक छंद। तीसरा क्या होता है आपका? मात्रिक छंद। और चौथा होता है आपका मुक्त छंद। तो छंद वर्ण और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इनको यहां पर भी नोट करते चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्राओं वाला छंद होता है, अगर उसकी बात करें तो कौन सा होता है? देखिए, 16 मात्रा जिसमें होती हैं तो वो होता है आपका चौपाई छंद। कौन सा होता है आपका? चौपाई छंद होता है, जिसमें आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें होते क्या? देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? चरण की अगर बात करें तो चरण इसमें 4 होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रति एक चरण में, ठीक है, प्रति एक चरण में जो होती हैं वो आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक तीसरे चरण की तुक चौथे से मिलती है। और प्रति एक चरण के अंत में क्या होता है? अगर यहाँ पे बात करें तो अंत में यति होता है। ठीक है, प्रति एक जो चरण होता है, प्रति एक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है आपका? यति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम चौपाई। ठीक है, क्या कहते हैं? चौपाई। देखिए, चौपाई एक क्या? सममात्रिक छंद है। चौपाई जो होता है आपका एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, क्या आपका? सममात्रिक छंद होता है चौपाई। इसमें क्या होती है? तो इसमें प्रत्येक चरण में मात्रा कितनी होती है आपकी? प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको भी यहां पर नोट कर लेना। उसका देखिए, रोला की बात करूं तो रोला आपका जो होता है सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये कैसा है आपका? सममात्रिक छंद है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ रोला की तो सममात्रिक छंद है। ये भी आपका कैसा है? सममात्रिक छंद है। और इसमें प्रति एक चरण में जो होती हैं, प्रति एक चरण में इसमें कितनी मात्राएं होती हैं आपकी? 24 मात्राएं। ठीक है, कितनी होती हैं? 24 मात्राएं इसमें आपकी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ सोरठा की, तो सोरठा जो होता है आपका अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, क्या आपका? अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें जो होती हैं, देखिए इसमें जो होती हैं मात्राएं, पहले चरण में 11, 13 और आपकी 11, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद दोहा की अगर बात करूँ, देखिए दोहा जो है आपका, अगर दोहा की बात की जाए तो अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये कैसा है आपका? अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, मात्रिक आपका छंद है। और इसमें जो होती है कि प्रत्येक चरण में 13,
ठीक है, कितनी मात्रा होती है? 13, 11, 13, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं, चारों में 13, 11, 13, 11 मात्रा इस तरीके से होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होता है, तो कौन सा छंद कहा जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कौन सा छंद उसे हम कहेंगे, तो उसे कहते हैं हम रोला। ठीक है, क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। और इसमें क्या होता है? देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं इसमें? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं आपकी? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं और आपके 11वां और 13वां मात्रा पर यति होता है। ठीक है, और आपके 11 व 13 मात्रा पर, ठीक है, 11 व 13 मात्रा पर क्या होता है? आपका यति होता है। ठीक है, यति होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक चरण के अंत में, और क्या होता है? प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? यहाँ पे बात करूँ, 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, 2 गुरु और 2 लघु, ठीक है, 2 लघु वर्ण होते हैं। इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका छंद की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए हरि गीतिका छंद में 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये क्या आपका 4 चरणों वाला, अगर इसकी बात करूँ 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है। तो 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है और इसमें जो होती हैं प्रत्येक चरण में, अगर यहाँ पे बात करूँ प्रत्येक चरण में, तो इसमें 16 और आपकी 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 व 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो 16 और 12 मात्राएं होती हैं। और देखिए 16 मात्रा यति, और अंत में क्या होता है? अगर अंत की बात करूँ, अंत में यति होता है। ठीक है, अंत में यति। ठीक है, अंत में आपका यति और लघु गुरु आना अनिवार्य है। ठीक है, यति अंत में। ठीक है, अंत में क्या आता है? अगर यहाँ पे बात की जाए तो अंत में लघु और गुरु का आना आवश्यक है। ठीक है, लघु और गुरु, लघु तथा गुरु का आना अनिवार्य है। गुरु का आना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका हरि का छंद होता है और उसमें प्रत्येक चरण की जो मात्राएं होती हैं 16 और 12 कितनी होगी आपकी? यानी कि 28 मात्राएं इसमें आपकी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस छंद का प्रथम तृतीय चरण 12 मात्राएं एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में, देखिए अगर 1 3 1 होता है तो वहाँ पर कौन सा छंद होता है? अगर इसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पे तो कौन सा छंद होता है? तो वहाँ पर आपका बर्वे छंद होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बर्वे छंद होता है। और ये बर्वे जो है आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा है आपका? अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें देखिए 4 चरण होते हैं। चरण की बात करूं तो इसमें आपके 4 चरण होते हैं। और इसमें पहले देखिए, इसमें विषम चरणों की अगर बात करूं यहाँ पे, तो इसमें विषम चरणों वाला पहला और तीसरा, अगर विषम चरण की यहाँ पे बात करूं, विषम चरण, तो विषम चरण जो होता है आपका पहला और तीसरा, पहला और तीसरा विषम चरण होता है, जिसमें आपकी कितनी देखिए तो, और आपका दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा। और यहाँ पे अगर बात करें सम चरण की, तो सम चरण, तो सम चरण जो होता है वो होता है आपका दूसरा और चौथा। ठीक है, कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। ठीक है, पहला और तीसरा आपके विषम चरण हैं, पहला और तीसरा आपके
विषम चरण है और दूसरा और चौथा आपके सम चरण है। ठीक है, तो उसमें देखिए पहले में कितनी मात्राएं होती हैं आपकी, इसमें जो होती हैं 12-12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा छंद होता है वहाँ पर, आपका वर्ब छंद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अर्धसम मात्रिक छंद का कौन सा है? तो इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का कौन सा छंद है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कौन सा छंद है, अगर इसकी बात की जाए, देखिए तो यहाँ पर है आपका दोहा। ठीक है, कौन सा है? दोहा। दोहा में देखिए क्या होता है, दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा क्या आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा, तो यहाँ पर दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें जो होते हैं 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं आपके? 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं और उसमें विषम चरण, प्रथम और तृतीय। अगर विषम चरण की यहाँ पे बात करूँ, विषम चरण, तो यहाँ पे जो विषम चरण होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो कौन सा होता है आपका? प्रथम और तृतीय। ठीक है, प्रथम और आपका तृतीय जो होते हैं विषम चरण होते हैं। अगर जिसमें देखिए मात्राएं कितनी होती हैं, तो इसमें आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर सम चरण की बात करें, सम चरण, तो सम चरण जो होते हैं इसमें आपके द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, कौन से होते हैं? द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ आपके सम चरण होते हैं जिसमें आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 11-11 मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितने मात्राएं होती हैं? तो सोरठा की अगर बात करें तो सोरठा के चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए जो सोरठा होता है उसके प्रत्येक चरण में होती है 11 मात्राएं। ठीक है, कितनी होती है? प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो है यहाँ पर अगर बात करूँ सोरठा की, तो एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, ये क्या आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद है। उसके पहले और तीसरे चरण में, यहाँ पर इसको नोट करना, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में जो होती हैं वो आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 11-11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में अगर यहाँ पे बात करूँ, दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में जो होती हैं वो आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये जो होता है दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोरठा दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो दोहा का उल्टा होता है आपका सोरठा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद की अगर यहाँ पे बात करें, कुंडलिया छंद, तो कुंडलिया छंद है 2 छंदों के योग से बनता है। तो कौन से छंदों के योग से बनता है? कुंडली की अगर बात करूँ, देखिए कुंडलिया जो बनता है आपका, अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका दोहा और रोला के संयोग से बनता है। ठीक है, दोहा एवं रोला, दोहा एवं रोला के संयोग से बनता है। ठीक है, दोहा एवं रोला के संयोग से बनता है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें छंद के चरण जो होते हैं, अगर उसकी बात करूं तो इसमें जो चरण होते हैं वो आपके 6 चरण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में अगर मात्रा की बात करें, प्रत्येक चरण में तो कितनी होती हैं? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं इसमें। और कुंडलिया का छंद जो प्रारंभ जो होता है शब्द या शब्द समूह से होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ होता है, अगर प्रारंभ की बात करूं, यहाँ पर अगर प्रारंभ की बात करूं तो जिस शब्द या समूह से होता है, ठीक है, तो उसके छंद में उसी शब्द समूह से अंत भी होता है उसका। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहाँ से आपका प्रारंभ होगा, अगर बात करें यहाँ पर प्रारंभ और अंत उसी शब्द से होता है। ठीक है, प्रारंभ और अंत जो होता है उसी शब्द समूह से होता है। ठीक है, अंत उसी शब्द समूह से होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, उसी शब्द समूह से होता है। ठीक है, उसी शब्द समूह से होता है। क्या इसमें होता है आपका? तो वहाँ पर होता है आपका कुंडलिया छंद। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना।
तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा अगर यहाँ पे बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका दोहा और रोला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो यहाँ पे अगर बात करें वर्णिक छंद की, तो इनमें से कौन सा वर्णिक छंद है? देखिए वर्णिक छंद जो होता है आपका वो होता है सवैया। ठीक है, क्या होता है आपका वर्णिक छंद जो होता है वो होता है सवैया। देखिए जिन छंदों की रचना वर्णों से, यहाँ पे अगर बात करूँ, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है, यानी कि जिन छंदों की गणना, अगर बात करें छंदों की गणना, ठीक है, जो छंदों की गणना होती है वर्णों के आधार पर होती है। ठीक है, गणना किसके आधार पर होती है? रचना। अगर यहाँ पे बात करें छंदों की रचना, तो छंदों की रचना अगर वर्णों की गणना के आधार पर है, ठीक है, वर्णों की गणना के अगर आधार पर है, गणना के आधार पर, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, उस छंद को हम वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, आधार पर है तो वहाँ पर क्या होगा आपका वर्णिक छंद होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और सवैया जो छंद आता है वो वर्णिक छंद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए देखिए सवैया छंद में अगर यहाँ पे बात करूँ, इसमें कितने चरण होते हैं? एक चरण में सवैया एक क्या है आपका, अगर इसकी बात करूँ सवैया की, तो सवैया जो है यहाँ पर आपका एक जो है वो समव्रत वर्णिक छंद है। ठीक है, सवैया क्या आपका समव्रत वर्णिक छंद है। ठीक है, समव्रत वर्णिक छंद है। और इसमें जो होती हैं एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। ठीक है, इसमें एक चरण में, एक चरण में अगर बात करूँ, एक चरण में 22 से 26 तक अक्षर होते हैं। ठीक है, 22 से 26 तक क्या होते हैं, इसमें अक्षर होते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? तो यहाँ पर अगर बात करें किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, तो इसमें होती हैं आपकी गीतिका। ठीक है, किसमें होती हैं? गीतिका में। देखिए गीतिका जो है आपका एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा है आपका सममात्रिक छंद है, ये आपका सममात्रिक छंद है। और इसमें जो होती हैं प्रति एक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति की यहाँ पे बात करूँ, प्रत्येक पंक्ति की, तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक पद की अगर बात करूँ, प्रत्येक पद में, तो प्रत्येक पद में आपकी 14, 12 और 12, 11। ठीक है, 14, 12 और 12, 11। ठीक है, तो 14, 12 और 12, 14। ठीक है, की मात्रा होती है, ये मात्रा होती हैं। और प्रत्येक पर जो आता है प्रत्येक संख्या के यति के अनुसार होता है। और पदांत में लघु गुरु वर्णन होता है। ठीक है, और अंत में अगर बात करूं तो अंत में आपका लघु गुरु वर्ण होता है। ठीक है, लघु और आपका गुरु वर्ण होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, गुरु वर्ण होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी छंद की यहाँ पे बात करें तो घनाक्षरी छंद कौन सा? देखिए घनाक्षरी छंद होता है वो होता है आपका वर्णिक छंद। ठीक है, क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। और एक घनाक्षरी छंद, देखिए एक घनाक्षरी छंद में अगर यहाँ पे बात करूँ, एक घनाक्षरी छंद में जो होती है 31 वर्णों का एक चरण होता है। ठीक है, 31 वर्णों का एक चरण, तो 31 वर्णों का क्या होता है? एक चरण होता है। ठीक है, और इसमें जो मात्राएं होती हैं वो आपकी 16 और 15 वर्णों पर प्रधान यति। ठीक है, यानी कि 16 और 15 वर्णों पर क्या आता है? वर्णों पर आपका प्रधान यति। ठीक है, प्रधान यति। और आपका समस्त चरण जो होते हैं इसमें अगर उसकी बात करूं, समस्त चरण तो वो जो होते हैं आपके, देखिए 8, 8, 8, 7 वर्णों पर साधारण यति होती है। ठीक है, वर्णों पर क्या होती है? साधारण यति। क्या होती है? साधारण यति होती है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, यति होती है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मात्रिक छंद की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? देखिए मात्रिक छंद यहाँ पर आपका मध्यकांता नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये जो है आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, कैसा है आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, तो ये आपका वर्णिक छंद है। यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका वर्णिक छंद है। बाकी सारे मात्रिक छंद है, लेकिन ये आपका वर्णिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए यहाँ पे बात करूँ तो 17 वर्णों वाला है। ठीक है, कितना है आपका 17 वर्णों वाला। अगर बाकी बात करें, जबकि हरितिका जो होती है, हरितिका में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 28 मात्राएं होती है। अगर रोला की बात करूं तो रोला में आपकी कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। ठीक है, कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती है। दोहा की बात करूं तो दोहा में आपके देखिए इसमें भी आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं इसमें भी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आला छंद कितनी मात्राएं होती है? तो आला छंद में कितनी मात्राएं होती है? अगर यहाँ पे बात करें आला छंद की, तो आला छंद में आपकी 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये जो है आला छंद की अगर बात करूँ तो सममात्रिक छंद है। कैसा है आपका? सममात्रिक छंद है आपका आला। ठीक है, तो इसमें 4 चरण होते हैं। चरण की बात करूँ तो इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, देखिए इसे एक चीज़ और नोट कर लेना, इसे वीर छंद भी कहते हैं। ठीक है, इसे वीर छंद भी कहते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है, तो इसे वीर छंद भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। आला में कितनी होती हैं आपकी? 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सममात्रिक छंद है और 4 चरण होते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छप्य किन दो छंदों का मिश्रण है? छप्य किन दो छंदों का मिश्रण है? अगर इसकी बात करें तो छंदीय किन दो शब्दों का, किन दो छंदों का मिश्रण है? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए तो यहाँ पे बात करूँ, छप्य जो होता है आपका रोला और उलाला का जो होता है मिश्रण होता है। ठीक है, किसका होता है? रोला और उलाला का, तो मिश्रण से बनता है। और इसमें जो होते हैं ये आपका विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, ये कैसा है आपका? विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा है आपका? विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। ठीक है, विषम मात्रिक और आपका संयुक्त छंद है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, संयुक्त छंद है। देखिए छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं। अगर चरण की बात करूँ इसमें तो आपके 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रथम चरण रोला छंद होते हैं। ठीक है, प्रथम 4 चरण जो होते हैं, प्रथम 4 चरण, अगर प्रथम 4 चरण की बात करूं तो आपके रोला छंद के आते हैं। ठीक है, किसके आते हैं? रोला छंद के। और आखिरी 2 चरण की अगर बात करूं, आखिरी 2 चरण, ठीक है, आखिरी 2 चरण, तो आखिरी जो 2 चरण होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो उलाला छंद के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? उलाला छंद के होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम और तीसरे चरण को कहा जाता है, तो प्रथम और तीसरे चरण को जो कहा जाता है अगर उसकी बात करें तो विषम चरण कहा जाता है। प्रथम और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। देखिए छंद के प्रथम और तीसरे चरण की अगर बात करें तो विषम चरण कहा जाता है। ठीक है, और द्वितीय अगर यहाँ पे बात आती है द्वितीय और चतुर्थ की, ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ अगर यहाँ पे बात करें द्वितीय और चतुर्थ चरण की, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण जो होता है आपका वो होता है समचरण। ठीक है, वो क्या होता है आपका? समचरण होता है। ठीक है, और छंद को पढ़ते समय देखिए ठहराव को, अगर जो पढ़ते समय छंद को, जो छंद हम पढ़ते हैं छंद को पढ़ते समय ठहराव, जो ठहराव होता है उसे कहते हैं यति। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे यति कहते हैं। और पदों के अंत में अक्षरों के परस्पर समानता को तुक कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसी छंद में होती हैं, तो सरसी छंद में क्या मात्राएं होती हैं, कहाँ पर यति आता है वो हमें यहाँ पर बताना। देखिए अगर इसकी बात करूँ तो सरसी छंद में आपकी जो होती हैं वो आपकी 27 मात्राएं होती हैं। 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें अंत में लघु गुरु आता है। ठीक है,
और पहली 16 मात्राएं लय चौपाई की तरह होती है। जो पहली 16 मात्राएं होती हैं यहाँ पर, पहली 16 मात्राएं, अगर उसकी बात करूँ, पहली 16 जो मात्राएं होती हैं वो आपकी लय चौपाई की तरह होती हैं। ठीक है, क्या होती है उनकी? लय चौपाई की तरह। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, लय चौपाई की तरह होती है। ठीक है, चौपाई की तरह होती है। और शेष 11 मात्राएं जो होती हैं आपकी, शेष 11 मात्राएं, ठीक है, जो शेष 11 मात्राएं होती हैं अगर उसकी बात करूं तो लय दोहे के चरण की होती हैं। ठीक है, लय जो होती है आपकी दोहे के दूसरे चरण की। ठीक है, लय दोहे के चरण की होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना, दोहे के दूसरे चरण की होती हैं। ठीक है, दूसरे चरण की, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद की अगर बात करें तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? देखिए, छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो देखिए, मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आनंद पैदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला था? आपका ऋग्वेद में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसमें आपको अगला टॉपिक कराऊंगा अलंकार। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपको रस करा दिया, छंद करा दिया, कल आपका मेरा अलंकार टॉपिक आपको मैं करा दूंगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट और हर टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आपको करा दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाकर देख लें। चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।